बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है ग्राफिकली और आपके पास ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। इनको आपने सॉल्व करना है ग्राफिकली कि इसका जो है वो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है। मतलब ग्राफिकली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखने हैं आपके पास इनइक्वालिटीज़ है ना, तो इनइक्वालिटीज़ का जब भी हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसकी हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम उसमें उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लीनियर जो एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट हैं तो आप इजीली उस चीज़ का जो है ना वो बड़े आसानी से क्या बना सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि सबसे पहले जो आपके पास ये इनइक्वालिटी दी हुई है, ये कौन सी इनइक्वालिटी है जी? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरी जैसे कौन सी इनइक्वालिटी है? ये आपके पास इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब आपने काम ये करना है इसमें कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो मैं इसकी लिखता हूँ इधर कि एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी। ये लिख लें अपने पास कि एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए इनइक्वालिटी को आपने ख़त्म करके इक्वल साइन लगा लेना है उसकी जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। अब इसकी भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना करके इसको आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखें इसके हमने जब एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली उसके बाद आपने काम ये करना है। चलो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दें। अब देखने आपने यहाँ पर के काम करना है कि दो चीज़ें कि एक दफ़ा आपने पुट करना है x को इक्वल टू 0, पहले पुट करना है x इक्वल टू 0 और फिर देखें y क्या आता है, फिर y इक्वल टू 0 करें पुट और फिर देखें कि x क्या आता है। तो ये आपको 2 पॉइंट आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, देखते हैं y क्या बनता है। तो x की जगह 0 पुट करें, देखें 2 इंटू 0 प्लस वाई, या देखा ना 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। ये 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बाकी बचेगा आपके पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जब x आपके पास 0 है ना तो y की वैल्यू आपके पास बन गई है 6। तो यहाँ से आपको एक ऑर्डर पेयर मिलता है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। अब आप इसका ऑर्डर पेयर लिखें तो x आपके पास क्या है, 0 है, तो y क्या निकला, y क्या फाइंड हुआ आपको यहाँ से 6 फाइंड आउट हुआ। तो ये आपको ऑर्डर पेयर ज़रूरत पड़ेगा ग्राफ ड्रा करने के लिए। इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि अगली बार आपने जाकर पुट करना है y को इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इधर लिखने n इक्वेशन 1, इधर भी लिखने n इक्वेशन 1 इस 1 में। तो इस 1 में फिर से आप जब अब y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये 2x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू 6। तो ये 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2 राइट साइड जाकर डिवाइड होगा तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फिर जो आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहा है, सेकंड ऑर्डर पेयर जो ये एक्स इंटरसेप्ट आएगा, ये वाई इंटरसेप्ट था। अभी देखें ये एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन गया, एक्स आपके पास 3 है और इसमें वाई 0 है। जब आपने वाई 0 लिया तो एक्स आपके पास 3 आया। जब आपने इधर एक्स 0 लिया तो वाई 6 बना। तो ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ गए। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है ना कि वो इस एसोसिएटेड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, वो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर आकर कट करेगा, वो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे
जाकर कट करेगा। ठीक है, तो ये आपने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, इन 2 पॉइंट्स को आपने ग्राफ में लोकेट करना होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ से जो सेकंड इनइक्वालिटी है उससे भी हम इस तरह के 2 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, फिर हम उनको अलग से क्या काम करेंगे, ग्राफ के अंदर लोकेट करेंगे। तो अभी आप अगर देखें इसका सबसे पहले काम ये है कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले ना, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेंगी, फिर जब लिख लें कि एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स, कि इसमें इनइक्वालिटी को ख़त्म करके आप उसकी जगह इक्वल साइन लगा लें, तो इक्वल टू 12 आ गया। तो ये इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अब आप ये काम करें कि यहाँ पर सबसे पहले पुट करें इस तरीके, जैसे कि आपने यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो किया ना, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करें और पहले पुट करें x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y देखते हैं क्या मिलता है हमें, x की जगह 0 पुट करें तो ये 4y तो ऐसे ही आएगा ना, 4y इक्वल टू 12, तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4y इक्वल टू 12, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर ये 4 उधर जाकर डिवाइड होगा 12 पे, तो 4 1 से 4, 3 से 12 होता है, तो y की वैल्यू 3 बन जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि जो ऑर्डर पेयर आपके पास बन रहा है, ये y की वैल्यू 3 बनी आपके पास जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा x, y, ये क्या आएगा, x की वैल्यू जब आपके पास 0 है तो y की वैल्यू 3 बनती है। तो यहाँ पर आपने एक ऑर्डर पेयर ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुट करते हैं जी y को इक्वल टू 0, तो ये इधर लिख लें पुट y इक्वल्स टू 0 एन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 में पुट करने हैं अब y को 0, तो ये 3x प्लस अब y की जगह 0, तो 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3x इक्वल टू 12 बचेगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 3 4 से 12 होता है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ से जो आपके पास ऑर्डर पेयर बना वो ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है जी, इसको लिख लें। ऑर्डर पेयर जो यहाँ से बन रहा है आपके पास x, y जो ऑर्डर पेयर आया वो कौन सा है ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर x आपके पास 4 है और y क्या है, y 0 है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया। ऑर्डर पेयर को हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो जब आपने y 0 पुट किया तो आपके पास x 4 बना, जब आपने x 0 पुट किया था तो y आपके पास 3 बना था, तो यहाँ से एक ऑर्डर पेयर मिल गया, यहाँ से एक ऑर्डर पेयर मिल गया। अब आपने इन दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए काम ही करना है कि ग्राफ के अंदर जा कर के तो इनको देखना है कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मतलब इन 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे तो इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। फिर इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से हम इसका जो है वो शेड करेंगे पोर्शन इनइक्वालिटी के लिहाज से, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कौन सा पोर्शन आपने शेड करना होगा। उसमें ये होता है कि ओरिजिन पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन की तरफ आप उसको शेड करेंगे उस लाइन से, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर उसको अपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इससे ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ से बना लेते हैं जी इसकी कार्टेशियन प्लान, सॉरी ये आपके पास एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम इसका वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लान बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट होगा 0, इसके राइट साइड पर आप जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज लेके चलेंगे, +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड अप टू सो ऑन। जब आप इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे या ऊपर की तरफ देखेंगे
तो यहाँ पर आपके पास आएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये आपके पास चले 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। नीचे तरफ आएंगे तो आपके पास ये माइनस की वैल्यूज -7 वाई एक्सिस के ऊपर, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड अप टू सो ऑन। तो आपने ये जो स्केलिंग हमने की है ना वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमने स्केलिंग की वो हमने एक अंदाजे के साथ एक यूनिट स्केल एक फर्स्ट टाइम कंसिडर किया, फिर उतने ही स्केल के साथ हमने अंदाजे के साथ उसके ना इक्वल स्केल के साथ आगे ये नंबर देते गए। ऐसे ही आपने वाई एक्सिस के ऊपर भी इसके अपनी स्केलिंग आपने इसको परफॉर्म कर लेना है। अब नेक्स्ट देख लें कि अगर हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन की बात करें तो इसके ऊपर जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है वो ये दो हैं। ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, सॉरी ये वाई इंटरसेप्ट है, इसका वाई इंटरसेप्ट ना कि एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर वो वाई इंटरसेप्ट बनता है। ठीक है, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, और जिसमें अगर वाई 0 होगा तो फिर वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन में कि कहाँ पर लाई करते हैं ये वाले दो पॉइंट्स। फिर उन दो को ज्वाइन करने के बाद आप बताएंगे कि ये इसका ग्राफ है लीनियर इक्वेशन जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी उसका। तो अभी देखें 0,6 ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। 6 यूनिट कहाँ पर है, 6 यूनिट पॉजिटिव 6 यूनिट ये रहा कि ये आ गया आपके पास 0,6। ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद 3,0 ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 कहाँ पर है 3, तो 3 को ढूंढने जरा 3 ये रहा पॉइंट, तो ये आपके पास पॉइंट है जी 3,0। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को आप पहले लोकेट, इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर लें। आपके पास स्केल होगा, आपने स्केल ऊपर रखें इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं, तो इस डायरेक्शन में ये लाइन हमारी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपके पास स्केल होगा तो आप उसको स्केल के साथ जो है वो परफॉर्म करेंगे तो बड़ा एक्यूरेटली ग्राफ आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अच्छा इसके ऊपर लिखने की कौन सी इक्वेशन को आपने यहाँ पर ड्रा किया। ये आपके पास इक्वेशन थी 2x + y = 6, ये इक्वेशन आ गई 2x + y = 6। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं जी कि अगली जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 2, उसको आपने देखा तो उसके जो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट बने वो क्या क्या हैं 0,3 एंड 4,0। एक्स एक्सिस के ऊपर 0,3, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर 0,3 ये वाई इंटरसेप्ट ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे कि 3 कहाँ पर लाई करता है। 3 के लिए आप बता सकते हैं इसको कि ये पॉइंट रहा वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप बता सकते हैं कि ये 0,3 है। उसके बाद इस पॉइंट की अगर आप बात करें 4,0, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 4 कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर 4 ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4,0 पॉइंट है। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये फिर स्ट्रेट लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरह। इसके ऊपर लिख लें कौन सी इक्वेशन आपने ड्रा की, 3x + 4y = 12 को हमने ड्रा किया यहाँ पर। अभी देखना यह है कि आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनका सोल्यूशन तो शेडिंग पोर्शन की मदद से आता है ना, शेड करके आता है, शेड करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो अभी हम अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा, पहले हम देख लेते हैं इस इनइक्वालिटी को अगर आप ड्रा करना है तो इसको ड्रा करने के लिए मतलब ये आपके पास इसकी ना ये वाली रेड वाली लाइन है इसकी एक्सेसरी को इनकी। अब इसकी जो इनइक्वालिटी बनती है, ये तो आपके पास बाउंड्री आ गई ना, इसकी जो इनइक्वालिटी बनती है, इनइक्वालिटी के अंदर आपने पुट करना होगा 0,0 को, ओरिजिन पॉइंट को, ये रहा ओरिजिन पॉइंट ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो अगर तो ये ओरिजिन पॉइंट इस रेड कलर वाली लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो फिर हम इसको नीचे की तरफ शेड करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसको हम अपोजिट साइड पे मतलब ऊपर की तरफ शेड करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन।
सिमिलरली ये जो ब्लू कलर के साथ ग्राफ बन रहा है, ये इस इनइक्वालिटी नंबर सॉरी 2 का है। तो इसका जो इनइक्वालिटी को जब आप ग्राफ बनाएंगे, इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन देखेंगे, तो इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर आपने 0 0 फिर से पुट करके देखना है कि ओरिजिन पॉइंट क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इनइक्वालिटी को, तो फिर हम उसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, अदरवाइज ओरिजिन के आउटसाइड पर, मतलब बाहर साइड पर शेड कर देंगे, ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन। अगर ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, मीन्स की इनइक्वालिटी इंपोर्ट करने से वो इनइक्वालिटी ट्रू हुई, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करेगा तो फिर ओरिजिन की जानिब हम इसका पोर्शन शेड करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसमें कि क्या ये ओरिजिन पॉइंट जो है वो इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लें चेक ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिनल पॉइंट को चेक करने के लिए आपने 0 0 पुट करना है। ओरिजिनल पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है ना, तो ओरिजिनल पॉइंट आपको होता है 0 0। अब इसको x की जगह 0, y की जगह भी 0 पुट करें इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये 2 × 0 प्लस y की जगह 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू है कि 0 बड़ा है 6 से? ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आ गई स्टेटमेंट। फॉल्स होने पे इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। जब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर मैंने क्या बताया, ओरिजिन पॉइंट की तरफ हम उसका ग्राफ शेड नहीं करेंगे। इसकी जो लाइन बन रही है आपके पास, वो रेड कलर वाली लाइन है, तो रेड कलर लाइन जो है वो ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, बल्कि रेड कलर लाइन जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो रेड कलर लाइन को आपने शेड करने के लिए इसका बाय वाला पोर्शन इस तरफ आपने इसको शेड करना है। आपके पास दो ही चॉइसेस है ना, या ये इस लाइन से नीचे शेड होता या इस लाइन से ऊपर शेड होता। तो इस लाइन से ऊपर शेड होगा क्योंकि इसमें ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई करता तो ओरिजिन पॉइंट की जानिब हम इसको शेड करते। अभी के लिए क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ये शेड होता जा रहा है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें। आपने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बना लिया है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इस चीज़ के लिए सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसको क्या ये ओरिजिन पॉइंट चेक करना है अगेन कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं चेक ओरिजिन पॉइंट 0 0 कि ये क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर सेटिस्फाई किया तो उसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, अदरवाइज ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको शेड कर लेंगे। अभी आपके पास जो इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी वो ये है। तो यहाँ पर आपने x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करना है। तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, 4 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, 0 + 0 तो 0 होगा। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, 0 छोटा है 12 से? यस, छोटा है। तो फिर इसमें ये जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आपने एसोसिएटेड को इनके लिए ये ग्राफ बनाया था ब्लू कलर का। सेटिस्फाई कर ओरिजिन पॉइंट ये रहा ना, तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ आप इसको शेड करेंगे। ओरिजिन पॉइंट की तरफ मीन्स नीचे की तरफ शेड करेंगे। इस लाइन्स को आप ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट की जानिब इसको शेड किया जाएगा। जो ब्लू कलर लाइन है वो नीचे की तरफ शेड होती जाएगी जी। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास इसका जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा वो कौन सा पोर्शन बनेगा, रिक्वायर्ड पोर्शन कौन सा होगा। तो इस चीज़ के लिए देख लें कि ऐसा पोर्शन जिसमें ये दोनों के दोनों ग्राफ एट द सेम टाइम इन्वॉल्व हो रहे हों। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है, देखें इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन जिसमें रेड कलर का ग्राफ भी आ रहा है और ब्लू कलर ग्राफ भी आ रहा है। ये वाला पोर्शन, इसको मैं ओवर शेड कर लेता हूँ।
तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड यहाँ पर पोर्शन बनेगा, जिसको मैंने ब्लैक कलर के साथ शेड किया। ये मैंने क्यों शेड किया इस तरह का, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन था जिसमें रेड कलर पोर्शन भी आ रहा था और ब्लू कलर पोर्शन भी आ रहा था। ये बीच में बाय वाला ऐसा, ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें जो है वो सिर्फ ब्लू कलर पोर्शन है। यूपी वाला ऐसा पोर्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पोर्शन है। लेकिन ये बीच वाला ऐसा पोर्शन था जिसमें ब्लू कलर के साथ साथ रेड कलर पोर्शन भी शामिल हो रहा था। इसलिए हमारे पास जो ये पोर्शन होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा इन दो इनइक्वालिटीज़ के लिए। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कंबाइंड सोल्यूशन होगा वो ये वाला सोल्यूशन होगा कि यहाँ पर जो बेशुमार पॉइंट्स आ रहे हैं इस वाले पोर्शन में, वो सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो इन दोनों इनइक्वालिटी को एट द सेम टाइम क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका सोल्यूशन पोर्शन होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इसको बता सकते हैं कि ये आपको बता दें इसको कि सोल्यूशन रीजन है ये वाला इसका, जिसका सोल्यूशन रीजन आ गया ब्लैक कलर के साथ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 3 था, जिसका आपने देखा कि इन दोनों इनक्वालिटीज़ का सोल्यूशन आपने फाइंड आउट किया, ग्राफिकली सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो चलें, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले पार्ट को सेकंड नंबर पार्ट की तरफ मूव करेंगे।